नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में हम अध्याय 3 दंडों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 3 में पिछली क्लास में मैंने दंड के सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। आज हम दंड के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में इसका प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 53 में पनिशमेंट मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मृत्यु अर्थात डेथ। सेकंड है आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। थर्ड है कारावास, इम्प्रिजनमेंट। ये 3 प्रकार का होता है। ए है कठोर या सश्रम कारावास, रिगोरियस दैट इज विद हार्ड लेबर। बी है साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। थर्ड है एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। दंड का चौथा प्रकार है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त करना। और 5वां प्रकार है जुर्माना या अर्थदंड अर्थात फाइन। सुधारात्मक दंड की दिशा में निम्नलिखित को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। एक तो प्रोविशन है अर्थात परिवीक्षा, दूसरा पैरोल है। अब सबसे पहले दंड के जो 5 प्रकार है, इसमें हम प्रथम प्रकार का दंड है मृत्यु दंड। इसके प्रावधान विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, धारा 121। इस यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। दूसरा है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, धारा 132। ऐसा यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नंबर 3 है ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, धारा 194। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है जिससे निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए तो वह मृत्युदंड से दंडनीय होगा। नंबर 4 है मर्डर, हत्या के मामलों में, धारा 302। नंबर 5 है किसी अवयस्क, पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, धारा 305 में। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा करता है आत्महत्या के लिए और उसकी प्रेरणा से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वह मृत्युदंड से दंडनीय होगा। नंबर 6 आजीवन सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयत्न, धारा 307 में। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए सिद्धदोष होता है तो वो मृत्युदंड दंडनीय होगा। लास्ट है डकैती द्वारा हत्या। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई डकैती की जाती है और ऐसे डकैती कार्य करने में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वो सभी व्यक्ति धारा 396 में मृत्युदंड से दंडित होंगे। उपरोक्त अवस्थाओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है पर न्यायालय इसके लिए आबद्ध नहीं है। आंग्ल विधि अर्थात इंग्लिश लॉ में हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाना अनिवार्य है, परंतु भारत में हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों में से कोई सा भी दंड दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 के अनुसार सेशन न्यायाधीश एवं अपर सेशन न्यायाधीश को मृत्यु दंडादेश पारित करने की अधिकारता है, लेकिन ऐसे दंडादेश की पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। संहिता की धारा 354 उपधारा 5 में भी यह व्यवस्था दी गई है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो इसमें इस बात का निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि दोषित व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि वह मर नहीं जावे। मृत्युदंड की संवैधानिकता के संबंध में भी अनेक बार भारत में प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी क्या संवैधानिकता है। मृत्युदंड की संवैधानिकता के बारे में कई प्रश्न उठते हैं। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मृत्युदंड को संवैधानिक ठहराया है।
लेकिन एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करता है तो वह मृत्युदंड का ही भागी होगा। ये केस था मिट्टू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1983, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 277। मृत्युदंड का लघुकरण। जहाँ तक मृत्युदंड में कमी करने का प्रश्न है, जावेद अहमद के मामले में जावेद अहमद, अब्दुल अहमद, पावला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AR 1983, सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनय किया कि ऐसे मामलों में जिनमें कई व्यक्तियों को हत्या की गई हो और यह भी धनोपार्जन के लिए एवं बड़े बर्बर अमानुष ढंग से की गई हो, अभियुक्त के कम उम्र का होने पर भी मृत्युदंडादेश में कमी नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में अभियुक्त ने आभूषणों के पीछे अपनी साली तथा उसके परिवार के 3 छोटे छोटे बच्चों की हत्या की थी। मृत्युदंड विलक्षण प्रकृति के मामलों में ही दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलक्षण प्रकृति के मामलों में दिया जाना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AR 2015, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2170 के मामले में अभियुक्त को कैब चालक एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतका को घर से उठाकर ले गया तथा एक सुनसान जगह में उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया, तत्पश्चात उसे गला घोंटकर मार दिया। इसे विलक्षण प्रकृति का मामला माना गया, अर्थात रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अतः इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। धन्यवाद।